जेव्हा म्हणालो मोदीने सोडवावा, तर आरक्षणाला सध्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे 50% मर्यादा आहे. 50% मर्यादेचा जो लिमिट आहे तो पार्लमेंटनं घटना संशोधन करून हटवावा आणि मराठ्यांची सोय करावी. त्यामुळे हे बीजेपीच्या हातात आहे, पण बीजेपी ही करत नाही असा थेट आरोप करण्याची ऐपत आणि ताकद ना महाविकास आघाडीच्या नेत्यामध्ये आहे, उद्धव ठाकरेंच्या मध्ये आहे, किंवा शरद पवारांच्या मध्ये आहे, किंवा आणखी कोणामध्ये आहे. ही नसल्यामुळं हे दोन्ही आघाड्या मराठा आरक्षणाचा फुटबॉल करून महाराष्ट्राला आरक्षणाच्या ज्वालामुखीवरती उभं करत आहेत. ही शोकांतिका घटक आहे. एक ओबीसी मोठा घटक आहे, एससी मोठा घटक आहे, एसटी मोठा घटक आहे आणि डीटी-एनटी विजे-एनटी हा एक समाज घटक आहे. त्यांना त्या समाज घटकातून जेवढे सहभागी होतील त्यांना योग्य प्रतिनिधित्व दिलं जाईल. आणि मग मायनॉरिटीमध्ये मुस्लिम, ज्या मुस्लिम समाजाला गेल्या लोकसभेमध्ये महाविकास आघाडीनं 48 जागामध्ये एक सीट दिली नाही आणि देशातल्या 4 राज्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीनं 1 जागा दिली नाही, तर त्या मुस्लिम समुदायाला देखील प्रचंड प्रतिनिधित्व या आघाडीत राहील. याचाच अर्थ आमची घोषणा आहे, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदार. मोठा भाऊ माने सर, आता ही जी आरक्षणवादी आघाडी आपली, आता 60 ते 70 जे आंबेडकर संघटना आहे, त्यांना तुम्ही सोबत घेणार आहात. आमची कोणती आघाडी आहे? आम्ही अगोदरपासूनची आमची भूमिका आहे. आपल्याला ठाऊक आहे, महाराष्ट्रामध्ये जे काँग्रेसच्या नादाला लागले ते आमच्या आघाडीत येणार नाही, जे बीजेपीच्या सोबत आहेत ते आमच्या आघाडीत येणार नाहीत आणि आम्ही त्यांना घेणार नाही. जे बीजेपी काँग्रेसला अप्रत्यक्षरित्या मदत करतात त्यांची आम्ही मदत घेत नाही, त्यांना मदत देत नाही. त्यामुळे स्वतंत्र महाराष्ट्रामध्ये फुले शाहू आंबेडकरी राजकारण, परिवर्तनाचं राजकारण उभं राहावं, ही देखील आमची ठोस अशी भूमिका आहे. बहुजन समाज ये समस्याग्रस्त लोगों का समूह है, तो हमारी समस्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी है, फिर भी संघर्ष करना ये हमारी डीएनए में है. तो हम ऐसे हालत में भी संघर्ष करते हैं, करते रहेंगे. दी जा रही है और इसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है. आपने भी अपने प्रेस नोट में मेंशन किया है कि आप जल जीवन और जितने भी अधिक चीजें हैं उस पर आप एक तरीके का संरक्षण लेके आएंगे. अगर आपकी पार्टी तो महाराष्ट्र की जनता जीत कर लेके आती है तो आप इसको कैसा रोक लगाएंगे? जो प्राइवेटाइजेशन अदानी द्वारा किया जा रहा है उस पर कैसा रोक लगाओगे? अच्छा है, आपका सवाल बहुत बढ़िया है. उसका मेन जवाब ये है कि ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 जब पार्लियामेंट में बना तब बाबा साहब अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे. उन्होंने खुद पायलटिंग की थी पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, और तब पार्लियामेंट में ये डिस्कशन का मुद्दा आया कि क्या पूंजीपति लोगों को पार्लियामेंट में बड़ी संख्या में आना चाहिए, क्या उनके हाथ में पार्लियामेंट्री नीति जानी चाहिए. तो बाबा साहब का जवाब ये था कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सबको अपने आप को रिप्रेजेंट करने का अधिकार है, पूंजीपति क्लास को भी है, लेकिन किसी भी हालत में देश की पार्लियामेंट ये पूंजीपति वर्ग के हाथ में नहीं जानी चाहिए. ये बाबा साहब की बात अगर आप याद रखेंगे और आज वर्तमान केंद्र सरकार की नीति, खास करके आर्थिक नीति, इसको जब आप देखेंगे तो आज केंद्र सरकार में बैठे हुए 2 लोग बेचते हैं, 2 लोग खरीदते हैं. और इससे आप समझ जाते हो कि जब ये नीति है तो संविधान ये कहता है कि देश की आर्थिक ताकत तो चंद लोगों के मुट्ठी में हाथ में नहीं होनी चाहिए. और आज केंद्र और राज्यों की सरकारें वो आर्थिक ताकत का एकत्रीकरण करने में लगी है. इसीलिए जल जमीन जंगल का मुद्दा है कि जमीन उद्योगपति के लिए चाहिए, विकास के नाम पे चाहिए, खेती मिटानी चाहिए. इस तरह की जो नीति है उसको आमूलाग्र बदलने की आवश्यकता है. और सिर्फ सरकार बदलने से काम नहीं होगा, नीति बदलना पड़ेगी, और नीति बदलने के लिए सरकार बनाना जरूरी है, और उसी दिशा में हमारा प्रयास है. सर, आपने कॉलेज में मेंशन किया है मराठी विरुद्ध ओबीसी, ओबीसी विरुद्ध आदिवासी, अनुसूचित जाति का वर्गीकरण किया गया, आदिवासी डिस्ट्रिक्टिंग की गई,
मुस्लिमों को 5% आरक्षण का मुद्दा भी आपने उठाया। सभी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में अपने वोटर्स को लुभाने के लिए वादे कर रही है, लेकिन देश के जो युवा है वो बेरोजगार हो चुके हैं और उनको कोई ये पॉजिटिव फीडबैक अच्छा नहीं मिल रहा है। आपकी पार्टी अच्छा ये आपने एक पॉइंट जो पढ़ा उसमें हमारे कुछ पॉइंट हाईलाइट किया आपने, इसलिए मैं शुक्रिया आपका अदा करता हूँ। लेकिन जो दूसरा पॉइंट आपने सवाल पूछा कि युवा बेरोजगार साथियों के लिए क्या है, तो इसी एजेंडे में 15 पॉइंट प्रोग्राम में एक मुद्दा है कि देश या राज्य के टोटल बजट में से 10% बजट 10% ये शिक्षा के लिए, रोजगार निर्मिति के लिए और हेल्थ सेक्टर के लिए। एक साल से परिस्थिति निर्माण हुई है। गाँव गाँव में बड़ा था और ओबीसी जो है एक दूसरे के दुश्मन हो गए, किसी भी स्कूल से दुश्मन हो गए। इतना सालों से 75 साल से बड़ा था उनका ये सब